से निकलते हैं और जब खाने काबा में पहुंचते हैं कोई आधा मिनट पहले पहुंच रहा, कोई आधा मिनट उसके बाद, कोई उसके बाद। सारे लोग जब एक साथ जमा होते हैं तो क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आमिना का दुलारा, आमिना का लाल तशरीफ ला चुका है। अभी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं जानता था, अभी किसी को पता ही नहीं था यही आगे चलकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनेंगे, अभी किसी को मालूम ही नहीं था। जब उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को खाने काबा के अंदर देखा तो खुशी का इजहार किया, किसी को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की जिंदगी देखी थी, आपका उठना बैठना देखा था, आपका रहन सहन देखा था, आपका स्वभाव देखा था, आपका कैरेक्टर। चार सरदार चादर को उठाकर, जिसमें हजरे अस्वद था, उसको उठाकर खाने काबा के पास ले आए। जब लाए तो आपने कहा चादर को जमीन पर रख दो। जब चादर जमीन पर रख दी गई, फिर आपने उस हजरे अस्वद को उठाया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने उस हजरे अस्वद को उठाया, और जिस जगह पर आज हजरे अस्वद है उसी जगह पर अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने उस हजरे अस्वद को लगा दिया, उस हजरे अस्वद को उस जगह पर नस्ब कर दिया। अब हर कबीले का सरदार ये सोचने लगा, इस हजरे अस्वद को मैं वहां से उठा के लाया, ये कहता है कि ये शर्फ तो मुझे भी हासिल हुआ, वो कहता है चादर का कोना तो मैंने भी पकड़ा है। यानी सारे के सारे सरदार भी खुश, कबीले भी खुश, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के इस फैसले को सबने मान भी लिया। चीख पड़े सब कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला हमें मंजूर है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया है। नबूवत से पहले शांति को स्थापित करना, अमन और अमान को कायम करने के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने यह फार्मूला इस्तेमाल किया है। नफरत की आग नहीं भड़कने दी है, कबीलों और कबीलों के सरदारों को आपस में लड़ने नहीं दिया है। जिस मोहम्मद ने नबी बनने से पहले लोगों में शांति फैलाने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल इस तरह किया हो, नबी बनने के बाद उसने शांति को कैसे बहाल किया होगा, नबी बनने के बाद उसने शांति को किस तरह स्थापित किया होगा। नबी बनने से पहले जिसकी अक्लमंदी, दूरंदेशी और दानिशमंदी का ये हाल है, तो नबी बनने के बाद उसने अमन और अमान को कैसे। ऐसे माहौल में इस्लाम हमें क्या दावत देता है, इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम की शिक्षा क्या है। अमनो अमान और शांति को बहाल करने के लिए इस्लाम ने क्या उसूल बताए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कब बने? 40 साल की उम्र। अब आप सुनिए, नबूवत कब मिली? 40 साल के बाद। लेकिन 40 साल से पहले, नबूवत मिलने से पहले एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मक्के में बारिश हुई, और बारिश कुछ ज्यादा तेज हुई। उस बारिश में नालियों का पानी बाहर आ गया, और उस पानी ने सैलाब की एक शक्ल अख्तियार कर ली, और उससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ खाने काबा ढह गए। समझ रहे हैं ना आप लोग, तो उर्दू अच्छी तरीके से समझते हैं। तो खाने काबा पानी से बह गया, पूरा ढह गया। तो मक्के के लोगों ने खाने काबा को दोबारा बना लिया, ईंट लाया, कोई गारा लाया, जो एक आस्था थी होती है। अभी कहीं मस्जिद बन रही हो तो हमारी भी आस्था होगी कि मस्जिद बनकर तैयार हो। सैलाब हुआ, जब धूप निकली, मौसम ठीक हुआ, तो मक्के के लोगों ने खाने काबा दोबारा बना लिया, और असरे नौ उसको दोबारा तामीर कर लिया। जब वो बनकर तैयार हो गया तो खाने काबा में हजरे अस्वद भी लगा हुआ है,
जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं, या उम्रा किया है वो जानते हैं कि हजरे अस्वद से ही खाने काबा का तवाफ शुरू होता है। वहीं से हमें जब चक्कर लगाना होता है और जब पूरा चक्कर होता है तो खाने वहीं हजरे अस्वद के पास जब हम आ जाएंगे तो एक चक्कर माना जाएगा, फिर वहीं से दूसरा चक्कर शुरू होता है। तो हजरे अस्वद पर से चक्कर शुरू होता है और हजरे अस्वद पर ही जाकर वो पूरा होता है। तो वहां हजरे अस्वद जो रखा हुआ था, उस हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखना था। ये हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा, इसमें बहुत झगड़ा पैदा होता है। हर शख्स ये चाहता था कि हजरे अस्वद मैं रखूं, इसको उठाकर उसकी जगह पर मैं रखूं। हर शख्स ये चाहता था। फिर ये तय हुआ कि नहीं, हर आदमी की यह ख्वाहिश तो पूरी नहीं की जा सकती है। तो ये हुआ कि फिर ये शर्फ मेरे खानदान को और मेरे कबीले को हासिल हो। आपके इधर भी कबीला चलता है, खानदान, ये फला कबीले का सरदार है, ये फला कबीले का सरदार है, ये अलग अलग होता है ना। तो मेरे भाइयों, वहां फिर ये हुआ कि नहीं, इसको हमारे कबीले का सरदार ये रखेगा हजरे अस्वद को यहाँ। दूसरा कहता नहीं, मेरे कबीले का सरदार रखेगा। तीसरा कहता नहीं, मेरे कबीले का सरदार रखेगा। बहुत झगड़ा बढ़ गया, तूफान खड़ा हो गया, तलवारें निकल आई। नहीं, तुम कैसे रख लोगे, ये शर्फ तो हमें हासिल होना चाहिए, हम रखेंगे, हमारा कबीला का सरदार रखेगा। तो एक बुजुर्ग ने फैसला किया, वहां एक बुजुर्ग ने फैसला किया, और वो फैसला क्या था, ऐसा करो, लड़ेगा कोई नहीं, कोई नहीं झगड़ेगा, आज सब लोग अपने घर चले जाओ, हजरे अस्वद को यहीं रहने दो। कल सुबह सवेरे खाने काबा में जो सबसे पहले तशरीफ लाएगा, सुबह सबसे पहले जो खाने काबा में तशरीफ लाएगा, उसी शख्स के कबीले का सरदार इस खाने काबा को उठाकर, हजरे अस्वद को उठाकर खाने काबा में रख देगा। झगड़ा खत्म कर दिया, अभी सब जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, वो आदमी जिस कबीले का होगा, उस कबीले के सरदार को होगा, वो इस हजरे अस्वद को उठाकर अपनी जगह पर रख देगा, जहां पर ये है। समझ में आ रही है ना? लोगों ने कहा बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, चलो सब कल सुबह जो आएगा उसी कौम का, उसी कबीले का सरदार उठाकर रख देगा। अब लोग रात भर जागते रहे, सुबह हम जाएंगे सबसे पहले। दूसरा कबीला भी जागता रहा, सबसे पहले हम जाएंगे। और आपने देखा होगा, जो रात भर जागता है उसको सुबह के मौके पर, ऐन मौके पर नींद आ जाती है कभी कभी, और सोया तो सोता रहेगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अभी रसूलुल्लाह नहीं है, रसूल तो 40 साल के बाद बनेंगे, अभी नहीं बने। आप जल्दी सो गए और सुबह जल्दी आंख खुल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जल्दी आंख खुल गई। ऐसा होता है, जो आदमी जल्दी सोता है वो जल्दी उठ जाता है। जो आदमी पूरी रात जाग रहा है कि नहीं मैं जाऊं, ये शर्त मुझे हासिल हो, ऐन मौके पर वो सो। सुबह सबसे पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खाने काबा में पहुंच जाते हैं। सुबह का सूरज निकलने से पहले लोग जब भागे कि चलो हम पहुंचे, आज हम सबसे पहले पहुंचेंगे, जब ये लोग यहाँ से अपने घरों से निकलते हैं और जब खाने काबा में पहुंचते हैं, कोई आधा मिनट पहले पहुंच रहा, कोई आधा मिनट उसके बाद, कोई उसके बाद, सारे लोग जब एक साथ जमा होते हैं तो क्या देखते
हैं कि हम सबसे पहले तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आमिना का दुलारा, आमिना का लाल तशरीफ ला चुका है। अभी कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं जानता था, अभी किसी को पता ही नहीं था यही आगे चलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह बनेंगे, अभी किसी को मालूम ही नहीं था। जब उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को खाने काबा के अंदर देखा तो खुशी का इजहार किया, किसी को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की जिंदगी देखी थी, आपका उठना बैठना देखा था, आपका रहन सहन देखा था, आपका स्वभाव देखा था, आपका कैरेक्टर देखा था। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पर जैसे ही नजर पड़ी सारे के सारे चीख पड़े, कद जाअल अमीन, कद जाअल अमीन, कद जाअस सादिक, कद जाअस सादिक। सच्चा आदमी तशरीफ ले आया, अमानतदार आदमी तशरीफ ले आया। इससे बड़ा अमानतदार तो पूरे मक्के में कोई नहीं है, इससे ज्यादा सच बोलने वाला कोई इंसान इस मक्के में मौजूद ही नहीं है। हम खुश हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को पाकर। कद जाअल अमीन, कद जाअस सादिक, अमीन आ गया, अमानतदार आ गया, सादिक आ गया, सच्चा आ गया, मक्के का सबसे सच्चा इंसान तशरीफ ले आया। अब सब समझ रहे थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ही हजर अस्वद को उठाकर रखेंगे, और आप अगर उठाकर रख भी देते तो किसी को कोई एतराज नहीं था। आप सबसे पहले पहुंच गए, लोगों ने खुशी का इजहार भी कर लिया, फितना खत्म है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हजर अस्वद को उठाकर रख देते तो कोई लड़ता नहीं, चलिए फितना तो खत्म हो गया, हम आ गए। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं हम इनसे नहीं रखवाएंगे, ठीक है, ये जो कहेंगे ठीक है, ये जो करेंगे ठीक है। लेकिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने सोचा फितना तो खत्म हो गया, हम भी रख देंगे तो ये लोग लड़ेंगे नहीं, लेकिन अब इनके दिल कैसे जीतूं, अब इनके दिल कैसे जीतूं, जो नफरतें हैं इनकी, इस नफरत को मोहब्बत में कैसे बदलूं। ये देखिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक तरीका अपनाते हैं और एक गेम खेलते हैं, एक चाल चलते हैं। फितना तो खत्म हो गया, हम भी उठा के रख देंगे हजर अस्वद को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सब मुझे अमानतदार और सच्चा मानते हैं। लेकिन इन लोगों के दिल कैसे जीते हैं। अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने चादर बिछाई, चादर बिछाई, उस चादर के ऊपर हजर अस्वद को रख दिया, और चार बड़े बड़े कबीले थे जो सबसे ज्यादा मेन और अहम महत्वपूर्ण थे, सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे। आपने उन चार कबीलों के सरदारों को बुलाया, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए फला कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ, आए इस कबीले से फला इब्ने फला इधर आओ। चारों सरदार आ गए जो बड़े सरदार थे और बड़े कबीलों के जिम्मेदार थे। आपने कहा आए फला इब्ने फला, तुम इस कबीले के सरदार हो, हाँ, तुम ये कोना पकड़ो, तुम फला कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम ये कोना पकड़ो। चार सरदारों को चादर के चारों कोने पकड़ा दिए और कहा उठाओ। चारों सरदारों ने चादर उठाई, कहा कि खाने काबा तक लेकर आओ। ये सारे के सारे लोग चारों कोने पकड़े हुए चार सरदार चादर को उठाकर, जिसमें हजरे अस्वद था, उसको उठाकर खाने काबा के पास ले आए। जब लाए तो आपने कहा चादर को जमीन पर रख दो। जब चादर जमीन पर रख दी गई, फिर आपने उस हजरे अस्वद को उठाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने उस हजरे अस्वद को उठाया, और जिस जगह पर आज हजरे अस्वद है उसी जगह पर अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने उस हजरे अस्वद को लगा दिया, उस हजरे अस्वद को उस जगह पर नस्ब कर दिया। अब हर कबीले का सरदार ये सोचने लगा, इस हजरे अस्वद को मैं वहां से उठा के लाया, ये कहता है कि ये शर्फ तो मुझे भी हासिल हुआ, वो कहता है चादर का कोना तो मैंने भी पकड़ा है। यानी सारे के सारे सरदार भी
खुश, कबीले भी खुश, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के इस फैसले को सबने मान भी लिया। चीख पड़े सब कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला हमें मंजूर है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया है। नबूवत से पहले शांति को स्थापित करना, अमन और अमान को कायम करने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने यह फार्मूला इस्तेमाल किया है। नफरत की आग नहीं भड़कने दी है, कबीलों और कबीलों के सरदारों को आपस में लड़ने नहीं दिया है। जिस मोहम्मद ने नबी बनने से पहले लोगों में शांति फैलाने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल इस तरह किया हो, नबी बनने के बाद उसने शांति को कैसे बहाल किया होगा, नबी बनने के बाद उसने शांति को किस तरह स्थापित किया होगा। नबी बनने से पहले जिसकी अकलमंदी, दूरअंदेशी और दानिशमंदी का ये हाल है, तो नबी बनने के बाद उसने अमन और अमान को कैसे कायम किया। ये कहता है इस्लाम शांति को बहाल कर ले। हम और आप क्या शांति बहाल करेंगे, और गैरों के साथ, उनके साथ हम नमूना क्या पेश करेंगे, आइडियल क्या बनेंगे हम उनके लिए। हम तो अपनों से लड़ते हैं, हम तो अपनों में शांति बहाल नहीं कर पाए हैं। हमारे दिलों में खुद अपनों के खिलाफ घृणा और नफरतें हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह कहता है इस जमीन के ऊपर फसाद मत फैलाओ। फसाद तो मुनाफिक फैलाते हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसके बारे में पता ही नहीं चले उसके अंदर क्या है। मुनाफिक की मिसाल कैसे बताऊं? मुनाफिक कैसे समझो, उठेगा तुम्हारे साथ, बैठेगा आपके साथ, खाएगा आपके साथ, रहेगा आपके साथ, चलेगा आपके साथ, कारोबार और बिजनेस करेगा आपके साथ, लेन देन करेगा आपके साथ, और छुरी भी भोगेगा तो आपके पेट। यह है मुनाफिक की सही परिभाषा, यह है मुनाफिक का सही इंट्रोडक्शन। जिसके अंदर क्या छिपा है पता ना चला। मुनाफिक की सही मिसाल दो, वो नीतीश कुमार, जिसका आज नाम कल्टू राम हो गया। ये बिल्कुल सीधी मिसाल है। अभी यहां कहेगा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन फला पार्टी में जाना पसंद नहीं। और अभी यहां आ गया और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिन वहां रहे। और एक बहुत खतरनाक मिसाल दी जा सकती है, जिस बेचने वाली तवाइफ पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे दल बदलू और पलटू नेताओं पर भरोसा करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी और बहुत बड़ा। डरिए नहीं, अभी यूट्यूब पे नहीं आएगा, मैं मालूम, क्योंकि जो लोग डालते थे उनके पत्ते को साफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये सोचने की जरूरत है हमें। और मुनाफिक की पहचान बताइए, वो क्या कहता है? अल्लाह जब उनसे कहता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद बर्पा मत करो, जमीन में तुम फितना मत फैलाओ, झगड़ा पैदा ना करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। क़ालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसाद कहाँ बर्पा करते हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो नेक लोग हैं, हम तो लोगों का भला चाहते हैं, हम कभी फसाद बर्पा नहीं करते। अल्लाह कह रहा होशियार रहना इनसे, बी केयरफुल, इनसे सावधान रहना। ये अपनी जबान से कह रहे हम कोई फसाद नहीं फैलाते, हम तो इस्लाह करते हैं। इन्नमा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, होशियार रहना, यही फसादी है, यही फसाद बर्पा करते हैं। इस रूए जमीन से चैन और सुकून और शांति
भंग करना चाहते हैं, वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म इस धरती पर, इस जमीन पर अगर कुछ है तो फितना और फसाद फैलाना है। मेरे भाइयों, आप इस जमीन के ऊपर फसाद नहीं फैला सकते। फसाद फैलाने से मना किया है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, अब रसूलुल्लाह बन चुके हैं। 13 साल मक्के में रहते हैं। मक्के के बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, आपको रहने नहीं दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मक्का छोड़कर 13 साल के बाद मदीना चले जाते हैं। अभी मदीना में रहते हैं। मदीना जाने के बाद मक्के में उम्रा करने के लिए आना चाह रहे हैं। आप अपने चंद सहाबा के साथ, अपने चंद साथियों के साथ मदीने से मक्का तशरीफ ला रहे हैं। इधर पता चलता है मक्के के काफिरों ने ऐलान कर दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा, मक्के में आने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के से दरवाजे पर खड़ा कर दो। लोगों को, शातिरों को, बदमाशों को, जो मोहम्मद को और उनके साथियों को मक्के में एंट्री न करने दें। फसाद फैलाना चाहते हैं काफिर लोग। जब ये लश्कर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर, 7 मील्स की दूरी पर, 7 माइल्स की दूरी पर हुदैबिया के मकाम पर पहुंचता है और ये खबर मिलती है कि मक्के में हमारी एंट्री नहीं है। लोग तलवारें लेकर बाहर खड़े हैं और वो हमें और हमारे साथियों को मारना चाहते हैं। तो आपने कासिद भेजा, आपने एक दूत भेजा, आपने एक एलची भेजा, आपने एक पैगाम्बर को भेजा कि आओ बातचीत कर लो। बातचीत के जरिए मामले हल कर लेना चाहिए। बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आपने भी किसी कासिद को भेजा, एलची को भेजा, कहा जाओ और काफिरों को दावत दो, हम हुदैबिया के मकाम पर है, आओ हमसे बातचीत कर लो। बातचीत के जरिए अगर रास्ता निकलता तो ठीक, वरना हम लड़ने नहीं आए, झगड़ा करने नहीं आए। काफिरों ने इस बात को मान लिया, कहा ठीक है चलो बातचीत करने में क्या बुराई है, बातचीत करने में क्या बुराई है। कुछ लोग मक्के से हुदैबिया के मकाम पर आए। उन लोगों का सरदार सुहैल था, काफिरों का सरदार सुहैल था। बहुत स्लो बोल रहा हूँ और समझा के कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात पूरी तरीके से तो आपके दिल में उतार सकूं। काफिरों में जो लोग आए उनका प्रेसिडेंट, उनका सभापति कौन था? सुहैल। ये लोग जब आए तो बातचीत होने लगी। आपने कहा देखो हम और हमारे साथी उम्रा करने आए हैं, हमें मक्के में दाखिल हो जाने दो, हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, हजरे अस्वद की और सफा मरवा की सरी करेंगे। सफा मरवा की सरी करने के बाद अपने बाल हल्क करेंगे, अपने बाल छिलाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। हम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, आपको हमें रोकने की आपको रोकना नहीं चाहिए। उन लोगों ने, काफिरों ने कहा आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको अभी उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं करने देंगे। हमने और हमारे साथियों ने मन बना लिया है, नहीं आप कितने लोगों को तोड़कर आप अपने साथ मक्के से मदीना ले गए, कितने लोगों ने कितना कमाया और यहाँ रहकर मजदूरी की और सारी माल दौलत लेकर मदीने चले गए। आप मदीने में भी अपने बाप दादा का दीन लोगों से छुड़वा रहे हैं और हम आपको आ जाने दें? नहीं। बातचीत का दौर चलता है तो कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। उन शर्तों को मोहम्मद रसूलुल्लाह मान रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फसाद ना फैले, झगड़ा ना फैले, आपस में लड़ाइयां न हो, दंगे न हो, तलवारें न चले, एक दूसरे का मर्डर न करे।
करे। आपने फितना और फसाद रोकने के लिए उस मौके पर काफिरों की नाजायज शर्तें भी मानी। अब सुनिए वो शर्तें क्या थी जिन पर समझौता होता है, जिन पर कंप्रोमाइज होता है, और उस समझौते पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद सिग्नेचर करते हैं, आप खुद उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, आप खुद लिखते हैं कि मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। वो नाजायज शर्तें क्या थी जरा सुनिए मेरे भाइयों। आए मोहम्मद, पहली शर्त देखिए, आए मोहम्मद, इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए हैं मदीने से ये सब मदीने वापस जाएं। 400 किलोमीटर, और वो भी ट्रेन का सफर नहीं था कि जज साहब की तरह बैठे लखनऊ से शाम को सुबह आपके यहाँ आ गए। घोड़ों का सफर, ऊंट का सफर, वो भी 400 किलोमीटर का सफर मदीने से चलकर मक्के की, और मक्का आ चुका 7 मील दूर रह गया बस। और शर्त पहली, इस मर्तबा हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आप भी जाइए और आपके साथ जितने लोग आए सब वापस जाओ। आपने कहा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। सुहैल ने, काफिरों के प्रेसिडेंट ने कहा मेरी दूसरी शर्त ये, मेरी दूसरी शर्त ये है, क्या है कि अगली साल, नेक्स्ट ईयर आप आ सकते हो, आपके साथ जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आएंगे, लेकिन आपको मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मेरे माँ बाप की जमीनें आज भी मक्के में मौजूद, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम्हें मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारे रिश्तेदार आज भी मक्के में मौजूद, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। मक्के में मेरा खानदान आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से ये कहा जा रहा है कि आपको इस मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा। बिल्कुल वही हालात, इस देश को आजाद कराने में खून हमने बहाया, कुर्बानियां हमने दी, बंटवारे के मौके पर हमें इख्तियार था इस मुल्क को छोड़ने का और दूसरे मुल्क में जाने का, लेकिन हम अपनी मर्जी से इस देश के अंदर रुके। जो लोग अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आज वो तो सरकार में मौजूद हैं, आज वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने तख्तों पर लटक कर फांसी के फंदों को चूम कर अपनी जाने दी है, 1-1 लाख, 1.5, 2-2 लाख उलमा ने फांसी के तख्तों को चूम लिया और फांसी के फंदों को चूमते चूमते अपनी जाने दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आज इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी है। मेरे भाइयों, 95,000 लोगों में 65,000 लोग सिर्फ मुसलमान जिनके नाम आज भी इंडिया गेट के दरवाजे पर लगे हुए हैं। आज भी दिल्ली की इंडिया गेट पर देखा जा सकता है 95,000 में से सिर्फ 65,000 सिर्फ मुसलमानों के नाम। गौर कीजिए, जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और आज हम ही से कहा जा रहा है आज इस देश में के रहने वाले हो या नहीं, तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा, तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा, तुम्हें अपने बाबा आबाओ अजदाद, अपने बाप दादाओं का जन्म दिखलाना पड़ेगा। किसी की बीवी पाकिस्तान की तो नहीं थी, बांग्लादेश की तो नहीं थी, इंडोनेशिया की तो नहीं थी, आज हम ही से कहा जा रहा है कि आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। कंडीशन 3 दिन से ज्यादा आप और आपके साथियों को नहीं रहने दिया जाएगा। आप आकर ठीक है, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देखिए शांति के लिए आप कितना दब रहे हैं।
उन्होंने कहा मोहम्मद मेरी तीसरी शर्त ये है, आप और आपके सहाबा तलवारें लेकर तो आएंगे, लेकिन तलवारें मियान में रखी हुई होंगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूम सकते हो। और मक्के में हमारे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त है, और शर्त है, अभी बात खत्म हुई। का चौथी शर्त यह है कि अगर मक्के से मेरा कोई आदमी आपके पास भागकर मदीना चला जाए और आपके पास पहुंच जाए, इस्लाम ले आए और आपके साथ रहना चाहे, तो आप उसको अपने पास नहीं रोक सकते हो। अगर आज के बाद मक्के से कोई भी आदमी मदीना जाएगा तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा, मेरा आदमी रिटर्न करना होगा, मेरा आदमी लौटाना होगा। लेकिन मदीने से अगर आपका कोई आदमी हमारे पास मक्के में आ जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हम वापस नहीं करेंगे, हम उसको नहीं लौटाएंगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं कोई शर्त का तालमेल है। इस साल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, अगली साल आ सकते हो, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है। तलवार लाओगे लेकिन मियान में रहेगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूम सकते हो। लेकिन मेरे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे, ठीक। मेरा आदमी अगर मक्का छोड़ के मदीना चला गया तो तुम्हें वापस करना होगा। लेकिन तुम्हारा आदमी उत्तेजित किया जा रहा, भड़काया जा रहा ताकि मोहम्मद उड़ जाए और समझौते पर दस्तखत, यही झगड़ा हो और चंद लोग जो मोहम्मद के साथ आए उनको यहीं पर खत्म कर दे, लड़ा कर मार डाले, खत्म। ये बहाना ढूंढ रहा है जैसे आजकल की मौजूदा गवर्नमेंट बना रही है, बिल्कुल यही बहाना सुहैल ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से कह दे मोहम्मद नहीं, ये कैसे हो जाएगा। और यही पर लड़ाई झगड़ा हो, यही तलवारें चले, ये जिहाद के नाम पर लड़े और हम भी लड़े। और चंद लोग तो हैं, ये लोग हम इनको उठाकर यहीं पर कत्ल कर लें, लेकिन आप कोई मौका नहीं दे रहे हैं, फितना और फसाद को रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त है। अब वो सोच रहा है यार क्या मामला है, इसको ये भी मंजूर। चलो, मेरा आदमी आएगा तो वापस करोगे, तुम्हारा आदमी आएगा तो मैं वापस नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे तुम्हारी शर्त अब सिग्नेचर लिख दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये शर्तें मंजूर हैं। सुहैल से कहा लो सिग्नेचर कर दो। काफिरों का सरदार सुहैल के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में आया, उसने देखा तो आखिरी चाल चली कंप्रोमाइज को बिगाड़ने की, आखिरी कोशिश की उसने कि अभी भी खेल खेल जाएगा। तो उसने कहा वाह, इस पे तो लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। अरे हम रसूलुल्लाह मानते ही कहाँ हैं।